आरव हमेशा से एक समझदार और शांत लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, दोस्तों में ठीक ठाक और अपने काम से काम रखने वाला। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसे उसने शुरू में महसूस ही नहीं किया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसकी छुट्टियां लंबी हो गईं। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूं। पहले दिन उसने देर तक सोया, फोन चलाया, कुछ वीडियो देखे। अच्छा लगा। दूसरे दिन भी वही दोहराया। फिर तीसरा, चौथा, और देखते ही देखते ये एक आदत बन गई। अब आरव का ज्यादातर समय उसके कमरे में ही गुजरता था। उसका कमरा, जो कभी उसकी मेहनत और सपनों का गवाह था, अब धीरे धीरे एक खामोश दुनिया बन गया था। खिड़की के पर्दे हमेशा बंद रहते, सूरज की रोशनी अंदर आने से पहले ही रोक दी जाती। बाहर की दुनिया चलती रहती, लोग हंसते, बातें करते, आगे बढ़ते, लेकिन आरव उसी कमरे में अटका हुआ था। शुरुआत में उसे लगा कि वो आराम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो ज्यादा सोचने लगा। छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती। पुरानी गलतियां, अधूरी बातें, बेवजह की चिंताएं, सब एक चक्र की तरह बार बार घूमने लगी। वो खुद से बातें करने लगा, मैं ऐसा क्यों हूं? सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं? क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा? उसका फोन उसका सबसे बड़ा साथी बन गया। घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब वीडियो देखना, देर रात तक जागना और फिर सुबह देर से उठना, एक ऐसा चक्र बन गया जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे बाहर जाने का मन ही खत्म हो गया। नीचे दुकान से पानी लाना भी उसे भारी लगने लगा। दोस्तों के मैसेज आते, चल मिलते हैं, लेकिन वो टाल देता। कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है। असल में उसका मूड कभी बन ही नहीं रहा था। एक दिन उसकी मां ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था और आरव बिस्तर पर चुपचाप पड़ा था। मां ने पूछा, तुम ठीक हो? आरव ने बिना देखे कहा, हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूं। मां कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, शरीर से नहीं, तुम दिमाग से थके हुए हो। ये सुनकर आरव चौंक गया। शायद पहली बार किसी ने सही बात कही थी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या सच में मैं थका हुआ हूं, या मैं खुद को इस हालत में ले आया हूं? अगले दिन बहुत मुश्किल से उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वो कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे अजीब लग रहा था, जैसे वो किसी नई दुनिया में जा रहा हो। वो बस नीचे दुकान तक गया, एक पानी की बोतल खरीदी, लेकिन लौटते समय उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। काफी समय बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उस दिन उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन एक छोटा कदम उठाया, खुद से बाहर आने का। धीरे धीरे उसने कुछ बदलाव किए। सुबह थोड़ी देर टहलना, दोस्त से छोटी सी बात करना, फोन का समय कम करना। हर दिन आसान नहीं था। कभी वो फिर उसी कमरे में खो जाता, लेकिन अब उसे पता था, ये आराम नहीं बल्कि फंसना है। कुछ महीनों बाद वही आरव जो अपने कमरे में कैद था, अब धीरे धीरे जिंदगी से जुड़ने लगा। उसे समझ आ गया था, दिमाग को भी हवा चाहिए, रिश्तों की गर्माहट चाहिए, और सबसे जरूरी, खुद से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो कमरा ही आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। और उस दुनिया में आप होते हैं और आपके विचार, जो बार बार चुपचाप आपको ही घेरते रहते हैं। सीख, आराम और अकेलापन अलग चीजें हैं। कभी कभी बाहर निकलना, भले ही बिना किसी वजह के, आपको खुद से बचा सकता है।